जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं टू बी टॉपिक के बारे में। सर इसके पहले जानते हैं टू बी सर होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक की डेफिनेशन क्या है सर? आपने कहा टू बी क्या सर? बी मतलब कहता है होना। जब भी हमारा सब्जेक्ट किसी प्लेस या किसी पोस्ट पर होगा तो सेंटेंस हम लोग कहाँ बनाते हैं? टू बी के अंदर बनाते हैं। ध्यान रहे कि सेंटेंस हमको आज सीखना है कि टू बी के सेंटेंस बनाते कैसे, टू बी के सेंटेंस बोलते कैसे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेंटेंस बनाते कैसे और सेंटेंस बोलते कैसे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टू बी क्या होता है, टू बी के सेंटेंस बनाते कैसे हम लोग। जैसे आपने कहा कि हम लोग सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब का यूज नहीं करते, लेकिन हम सेंटेंस बनाते कैसे टू बी के। हमने कहा टू बी के सेंटेंस होते कैसे। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो आपने कहा डेफिनेशन क्या होती है टू बी की। हमने कहा भैया जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट किसी प्लेस या किसी पोस्ट पर होगा या फिर कहीं या कुछ होगा तो हम बोलते हैं सेंटेंस कहाँ बनाते हैं हम लोग, टू बी के अंदर। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग वर्ब का यूज नहीं करते। और वैसे आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे आपसे मैं कहूँ कि ही शी इट और नेम, जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो आपके सामने, हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट की बात हम करेंगे तो वहां हम लोग ही शीट नेम का किसका यूज करते हैं, इसका। अगर हम बात करें हम लोग आई की, तो आपने कहा आई के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, एम। और आप आपसे मैं बोलूं कि वी देखा हमने लगाते हैं हम लोग आर। तो आपसे ऑलरेडी बता ही चुका दोस्तों मैं कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, ठीक है। इसके पहले हम लोग इसके पहले वाली वीडियो हमने डिस्कस किया था हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसलिए उस बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले। आज हम लोग बात करेंगे कि टू बी के सेंटेंस बनाते कैसे और सेंटेंस बोलते कैसे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। सबसे मैंने कहा कि हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि हेल्पिंग वर्ब लगना कौन सी। जैसे आपसे मैंने कहा कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं, हम अगर बात करें इज, एम और आर की, हमारे सामने तीन हेल्पिंग वर्ब है। डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट और नेम होगा तो हम लोग इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम लोग एम का यूज करेंगे। अगर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट वी, यू और दे होगा तो हम लोग बात करेंगे इसकी, हम लोग वहां पर आर का यूज करते हैं। वैसे अगर हम बात करें पास की, तो आपने कहा जब हम सेंटेंस प्रेजेंट का पास बनाते हैं तो आपने कहा कि यहां पर थोड़ा कंडीशन अलग। हमको दोस्तों ये याद रखना है हमेशा कि जब भी हम बात करेंगे आई, ही, शी, इट और नेम सब्जेक्ट की, वहां पे हम लगाते हैं वॉज। और अगर हम बात करेंगे वी, यू और दे के साथ हम लगाते हैं दोस्तों वर। तो ये तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि कब लगाते हैं हम लोग इज, कब लगाते हैं हम लोग आर, कब लगाते हैं हम लोग इज, एम और आर। और वैसे हम आगे देख रहे हो एम और कब रखना है हमको आर। तो ये था आपका हेल्पिंग वर्ब का। वैसे ही पास का बेट दोस्तों, पास का थोड़ा काफी अलग है। आपने कहा वॉज और कब लगा, ये हमको ध्यान रखना है। बाकी सारा सेंटेंस तो वैसे ही आपको सही बन जाना है अगर आप इसका ध्यान रखते हो। तो जैसे आपको मैं सेंटेंस की बात अगर करूँ, आपसे मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ। आप सेंटेंस, आप सिंपल सेंटेंस ले रहे हो आपके सामने, मैं टीचर हूँ। तो आपने कहा मैं टीचर हूँ मतलब कौन भैया, आई। हम मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और आई के अंदर क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो आपने कहा मैं टीचर हूँ। आप बात किसकी कर रहे हो, प्रेजेंट की। तो आपने कहा आई एम अ टीचर। वैसे अगर हम बात करें, अगर मैं टीचर था, ठीक है, इसको हम पास में हिसाब से हम बात करेंगे पास की। तो आपने कहा मैं टीचर हूं तो होगा प्रेजेंट की बात, लेकिन अब उसको बनाएंगे पास में। तो आपने कहा मैं टीचर था, तो फिर हमने कहा देखो अब मैं था मतलब आई, और हमको पता है कि आई के अंदर क्या लगाते हैं हम लोग, वॉज या वर। तो आपने देखा आई के अंदर क्या लिखा है, वॉज। तो हम लगाते, हम बोलेंगे आई वॉज अ टीचर। अगर मैं टीचर होऊंगा तो फिर आई विल बी टीचर। ये बात है फ्यूचर की। मैंने कहा कि हाँ, अगर आपसे मैं कहूँ कि वह डॉक्टर सेंटेंस कहा, तो आप सेंटेंस बोलेंगे वह मतलब कौन, मेरे को लड़का है। तो आपने कहा वो डॉक्टर है, तो ही इज अ डॉक्टर। वो डॉक्टर था तो आपने सेंटेंस कहा, देखो यहाँ पर दोस्तों ही के हमने का लगाना है, ही के हम लगाते हैं वॉज। तो आपने कहा ही वॉज अ डॉक्टर। वो डॉक्टर होगा तो फिर आपने कहा ही विल बी अ डॉक्टर। वैसे आपसे मैं कहूँ कि वह ब्यूटीफुल है, कोई लड़की है भैया जो कैसी ब्यूटीफुल। अभी हमने लड़के की बात की थी, हम बात करेंगे गर्ल की। तो आपने कहा कोई लड़की जो कैसी ब्यूटीफुल है, तो आपने कहा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आपने कहा वो लड़की से भी ब्यूटीफुल है, तो आपने कहा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। दोस्तों हमको ध्यान रखना है कि ही शीट नेम में क्या लगाना है, प्रेजेंट में इज लगाते हैं हम लोग, और आई के अंदर हम लोग आते हैं एम। हमेशा आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। और ध्यान रहे हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं, आगे फ्यूचर की कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमको। आगे आप देख पा रहे हो, आगे से मैं कहूँ क्यों ब्यूटीफुल है, तो आपने कहा शी इज अ ब्यूटीफुल। आपने कहा वो एक ब्यूटीफुल लड़की, तो आपने कहा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब वही आपसे मैं कहूँ कि वो लड़की ब्यूटीफुल थी, तो आपने कहा शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर होगी तो फिर शी विल बी अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखो अब एग्जांपल अगर हम ले कि हमने कहा कि मैं इंदौर में हूँ, आपने कहा सेंटेंस कि मैं इंदौर में, तो आप बोलोगे मैं मतलब कौन, आई, क्या लगना है, एम। तो आई एम इन इंदौर। और मैं इंदौर में था तो फिर आई वॉज, देखो आई वॉज इन इंदौर। मैं इंदौर में हूंगा तो फिर आई विल बी इन इंदौर। दोस्तों ध्यान हमको रखना है कि जब भी हम बात करेंगे प्लेस की, तो वहां पे हम लोग एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वो क्या है, इन। आपने कहा इन मतलब क्या होता है सर, आप बोलते हो इन मतलब होता है मैं। जैसे मैंने कहा मैं खंडवा में हूँ, मैं इंदौर में हूँ, मैं भोपाल में हूँ, मैं मुंबई में, आप जहाँ कहीं भी होंगे, जब भी हम लोग बात करेंगे
प्लेस की, तो वहां पर हमको इन प्रीपोजिशन का यूज करना ही हमको ध्यान रखना है। जैसे आपने कहा कि आई एम इन इंदौर, आपने कहा आई एम इन इंदौर सेंटेंस हमने कहा, उसके बाद आपने कहा मैं इंदौर में हूँ। अगर मैं बोलूँ आई एम इंदौर, मैं इंदौर हो गया, अरे आप इंदौर हो गया मुझे बताइए। आई एम इन इंदौर तो मैं इंदौर हूँ, नहीं आई एम इन इंदौर कि मैं आई एम इंदौर, ये सही है क्या? तो आपने कहा कि सर सही कौन सा वाला, आई एम इन इंदौर वाला, क्योंकि उसके अंदर आपने क्या लगा, इन लगा। देखो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग। अगर हम आगे की बात हम करें, जैसे अपने आगे सेंटेंस की बात की, अपने नेक्स्ट सेंटेंस की बात हम करें आपने कहा कि वह बदसूरत है। अब बदसूरत क्या होता है? अगली। तो आपने कहा शी इज अगली, आपने कहा वह बदसूरत कैसी बदसूरत है, शी इज अगली थी, तो फिर शी वॉज अगली, अगर होगी तो फिर शी विल बी अगली, राइट। आपने कहा एक कोई लड़का है, आपने कहा रोहित जो है वो बहादुर है, कैसा है? बहादुर। तो रोहित कैसा है भैया? बहादुर है। तो रोहित एक बहादुर लड़का, तो आपने कहा रोहित एक नाम एक कोई नेम है, तो आप क्या लगाओगे? इज। तो रोहित इज ब्रेव बॉय। आपने कहा रोहित जो है वो अच्छा बहादुर लड़का है, तो आपने कहा रोहित इज अ ब्रेव बॉय, अगर था तो फिर रोहित वॉज अ ब्रेव बॉय, अगर होगा तो फिर, अगर होगा की बात हम कर रहे हैं, होगा की बात कर रहे तो आपने कहोगे रोहित विल बी अ ब्रेव बॉय। इस तरह से आपने कहा कि रोहित हो गया, आपने कहा रोहित बहादुर, तो आपने कहा भैया रोहित जो है वो डरपोक है। अब डरपोक मतलब क्या होता है? कावर्ड। तो आपने कहा रोहित जो है कैसे कावर्ड है, तो आपने कहा रोहित इज कावर्ड, अगर था तो रोहित वॉज कावर्ड, अगर रोहित डरपोक होगा तो फिर रोहित विल बी कावर्ड। तो ये बात हमारे आपने ये बात हम कर दी इसकी टू बी की। तो जब भी हम बात करें टू बी, ध्यान रहे दोस्तों, इसमें टू बी में हमको वर्ब का यूज नहीं करना है, इसमें हम लोग वर्ब का यूज दोस्तों नहीं करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। इसमें हमेशा आपको ऑब्जेक्ट लगाना, तो इसमें हम लोग मैन वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं करते, ध्यान रहे। आगे हम सेंटेंस की बात हम करें, तो सबसे मैंने कहा, अब से मैं कहा कि वह लॉयर है ना, वह लॉयर है। वो क्या है? लॉयर। तो आपने कहा वह लॉयर है, अब तो ही ले चाहे शीले, हो सकता है कोई लड़का है चाहे लड़की है। आपने कहा लॉयर, तो आपने लगा दे ही, तो आपने कहा ही, फिर से वही बात हमारी लगना है। तो ही इज अ लॉयर, वह लॉयर था, ही वॉज अ लॉयर, वह लॉयर होगा। देखिए आपने कहा था कहा, तो ही वॉज अ लॉयर, वह लॉयर होगा की बात हो रही, तो विल भी आना है, ही विल बी अ लॉयर। कितना सिंपल सेंटेंस दोस्तों। तो ये बात थी हमारे टू बी टॉपिक की। आपने कहा टू बी क्या है सर? टू बी क्या है? जब भी हमारा सब्जेक्ट, ध्यान रखो डेफिनेशन क्या है, जब भी हम, परिभाषा क्या है दोस्तों? आपने कहा जब भी हमारा सब्जेक्ट किसी प्लेस पर होगा, किसी पोस्ट पर होगा, तो सेंटेंस हम लोग कहां बनाते? टू बी के अंदर बनाते। ये नॉर्मल सेंटेंस हम लोग कहां बनाते? टू बी के अंदर। ध्यान है दोस्तों, आपसे मैंने कहा, फिर एक सेंटेंस, फिर एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने में। इस सबसे मैं कहूं कि वह फेमस है, कैसा है? फेमस है। तो आपने कहा ही इज फेमस, ही इज फेमस। आपने कहा फेमस है, ही इज फेमस, वो फेमस था की बात हो रही है, तो ही वॉज फेमस, वो फेमस होगा, ही विल बी फेमस। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और बात हम कर रहे हैं, आपसे फिर से रिपीट करो दोस्तों, डेफिनेशन फिर रिपीट कर रहा हूं। जब भी सब्जेक्ट आपका किसी प्लेस पर होगा, किसी पोस्ट पर होगा, तो सेंटेंस हम लोग टू बी के अंदर बनाएंगे। आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम राइटिंग, ये सेंटेंस यहाँ पर नहीं होंगे दोस्तों। सेंटेंस हमेशा आपका सब्जेक्ट, ध्यान रखो, एक ही बात रिपीट करो बार बार। जब भी सब्जेक्ट मतलब कौन करता, जो वर्क को करता है। ऑलरेडी पता जो सब्जेक्ट होता क्या, ठीक है? इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले, यहाँ पर हम इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके इस बारे में, ठीक है ना? तो इसलिए आपको बोल रहा हूं कि जब भी सब्जेक्ट हमारा किसी प्लेस पर होगा, किसी पोस्ट पर होगा, तो ही सेंटेंस हम लोग टू बी के अंदर बनाते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, आपको ध्यान इसमें ये चीज का रखना है कि हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। ये क्या आपके सामने क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब लिखिए। तो हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, हम चाहे पास्ट की बात करें, चाहे हम लोग फ्यूचर की बात करें, ठीक है? तो ये हमको ध्यान रखना है, आपको ध्यान नहीं रखना है, ये सारी हमको ध्यान रखना है, ठीक ना? तो दोस्तों इतना ही था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग कुछ अलग चीज के साथ, कुछ अलग टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।